Hi, myself Dr. Preetham. I am a senior manual therapist at ARS Holistic Wellness and Health. So आज हम बात करते हैं पोस्चर के बारे में। नॉर्मल सिटिंग पोस्चर या एर्गोनॉमिक पोस्चर नहीं। तो आज हम पोस्चर्स के उन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें मोस्टली मेरी डेली प्रैक्टिस में मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जिसको हम सिंपल नेक पेन या सिंपल मिडल बैक पेन या लोअर बैक पेन कह के सॉल्व कर देते हैं कि ये मिडल बैक पेन है, ये नेक पेन है, अरे सिर्फ बैक पेन है। बट जब हम उसको एसेस करते हैं, एक्सरेज चेक करते हैं, तो हमें विजिबल स्पाइन का चेंज मिलता है। सो ये सब प्रॉब्लम्स आपका सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी स्पाइन में कोई मिसअलाइनमेंट की वजह से हो सकती है। अब ये मिसअलाइनमेंट कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्कोलियोसिस। आजकल अगर हम कहें तो बहुत कॉमन स्लाइट माइल्ड जिसको हम कहते हैं स्कोलियोसिस हर किसी में प्रेजेंट होता है। कभी आपने फील किया होगा कि मेरी मिडल बैक या लोअर बैक थोड़ी स्टिफ फील हो रही है, कि कोई इसको हल्का सा रोटेट कर दे, या जैसे कोई क्रैक करते हैं, क्रैक के साउंड होता है, या अनलॉक कर दे जिसको हम अनलॉकिंग कहते हैं, कि हल्का सा अनलॉक कर दे तो उनको कंफर्टेबल फील हो जाए। अब उसका रीजन ये नहीं होता कि आपकी स्पाइन एक्चुअली लॉक हो गई, नहीं, स्पाइन में मूवमेंट अवेलेबल होता है। हम फ्रंट से साइड से स्पाइन में मूवमेंट है, लेकिन अब उस स्कोलियोसिस की वजह से, अब स्कोलियोसिस क्या होता है कि हमारी स्पाइन में कुछ रोटेशंस आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी स्पाइन एस शेप की हो जाती है, या कई बार शी शेप की हो जाती है, जिसकी तरफ लेटरल मतलब साइड से, फ्रंट से देखेंगे तो हमें हैश शेप, बहुत स्लाइट हैश शेप कर्व देखने को मिलेगा, इसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं। अब इसकी वजह से हमारा सारा मसल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, जिससे हमें बैक पेन होना या मिडल बैक स्टिफनेस होना इज मोस्ट एविडेंट इन स्कोलियोसिस। जैसे ही आप इसको इग्नोर करते हैं ये प्रॉब्लम बढ़ती है। अब स्कोलियोसिस में हमें क्या क्या देखने को मिलता है कि कैसे पता चले, तो आपको कई बार देखा होगा अपने किसी फ्रेंड को या किसी को भी कहा होगा कि तेरा हल्का सा एक शोल्डर ऊपर है, एक शोल्डर नीचे है। तो अब एक शोल्डर एक ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। उसका रीजन मोस्टली बहुत ज्यादातर स्कोलियोसिस होता है, जिसको माइल्ड स्कोलियोसिस कहते हैं। उसकी वजह से आपको मिडिल बैक स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है, आपकी हिप भी आप थोड़ा हिप आपको अनइवन मिलेंगे आपके, और आपको लगेगा कि मैं आई एम पुटिंग मोर प्रेशर ऑन माय वन लेग। तो ये भी स्कोलियोसिस का कॉज हो सकता है, ये भी स्कोलियोसिस की वजह से हो सकता है। तो अब सेकंड चीज आती है हमारी काइफोसिस। काइफोसिस को हम कहते हैं, कभी सुना होगा आपने, हंचबैक। बहुत ज्यादा लैपटॉप, बहुत ज्यादा पीसी, सिटिंग जॉब की वजह से काइफोसिस हो जाता है। तो लोग सिंपली सोचते हैं कि मेरी नेक में पेन है या मिडिल बैक में हल्का सा डिस्कम्फर्ट है तो ये सिर्फ नेक पेन होगा। तो किसी के पास जाते हो आप या आप डॉक्टर को विजिट करते हो तो कहते हैं कि नहीं जी, आपको तो सर्वाइकल है या आपको मिडिल बैक पेन है, इन्फ्लामेशन है, बस। लेकिन एक्चुअली उसका रीजन होता है काइफोसिस। अब काइफोसिस रीजन नहीं होता, ये क्लस्टर होता है जिसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग आती हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे ही काइफोसिस होता है तो आपकी नेक आगे चली जाती है, जिससे आपका फ्रंट ऑफ नेक स्टिफ होना शुरू हो जाता है, आपके शोल्डर राउंडेड हो जाते हैं, और जैसे ही शोल्डर राउंडेड होते हैं तो बैक मसल्स वीक हो जाती हैं, जिससे सारा लोड हमारे शोल्डर्स पे, नेक पे और मिडल बैक पे आता है, जिससे हमें पेन्स होना शुरू होते हैं। स्टार्टिंग में हमारा काइफोसिस या हमारा जो हंच होता है वो काफी फ्लेक्सिबल होता है। आपने देखा होगा कि जैसे आप हंच बैक करके बैठते हो, आराम से बैठ जाओ, लेकिन जैसे सीधे होते हो बैक स्ट्रेट हो जाती है। ठीक है, दिस इज टेम्परेरी, बट आफ्टर सम टाइम कि आप 5 साल 6 साल कुछ टाइम के बाद आप फील करोगे कि आपकी बैक की वो जो कर्व था या जो काइफोसिस था या जो हंच्ड बैक थी वो अब सीधी नहीं होती है, वो उसी पोजीशन में आ गई है। वो ज्यादा प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे हमें ब्रीदिंग इशू होना शुरू होते हैं, हमें नेक पेन्स बड़े एविडेंट हो जाते हैं, क्योंकि नेक सामने रहने की वजह से पीछे नहीं जा पाती है उस काइफोसिस की वजह से, और हमारी मसल्स में सिग्नल बनता रहता है कि नेक थोड़ा पीछे जानी चाहिए, जिससे हमारी नेक हमेशा टायर्ड रहती है। हमारी ट्रैप्स या जिसको हम शोल्डर्स मसल कहते हैं, ये वाली हमारे हमेशा टाइट फील होना शुरू हो जाती हैं, जबकि अल्टीमेटली वो वीक होती रहती है। तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेकंड आता है हमारे में फ्लैट बैक।
तो बहुत बार देखा होगा हमारी लोअर बैक पे ना एक हल्का सा कर्व होता है। तो फ्लैट बैक एज अ नेम सजेस्ट कि हमारी लोअर बैक का जो कर्व होता है वो स्ट्रेट हो जाता है। अब इस स्ट्रेट होने की वजह से क्या होता है, अगर हम एक एरो एंड बो लेते हैं, है ना, एक धनुष लेते हैं, तो अपने धनुष में कभी भी देखा होगा जो उसका स्ट्रिंग होता है और सामने कर्व होता है, तो जैसे ही हम उस कर्व को ओवरकम करते हैं स्ट्रिंग लूज हो जाता है। इसका मतलब कर्व हल्का सा बढ़ता है तो मसल टाइट हो जाती है। लेकिन अगर हम उस जो कर्व होता है उसको हम स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रिंग और टाइट हो जाता है। तो अल्टीमेटली काइफोसिस में भी ऐसा ही होता है कि मसल बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है। अब स्ट्रेच होने की वजह से क्या होता है, आपको बहुत देर खड़ा नहीं हुआ जाता है, आपकी बैक में पेन होना शुरू होता है। तो मसल स्ट्रेच है तो उसकी वजह से आपकी मोबिलिटी भी प्रॉब्लम में आ जाती है और आपको बैक पेन बहुत एविडेंट हो जाता है कि बैठने के बाद बैक पेन आ जाता है, क्योंकि हम उसको और स्ट्रेच कर रहे हैं। जो बो का कर्व था उसको हम और बढ़ा रहे हैं, मसल्स पे और स्ट्रेच आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड फ्लैट बैक। ये तीनों प्रॉब्लम हम इग्नोर कर देते हैं कि एक नॉर्मल बैक पेन होगा, बट नॉर्मल बैक पेन से ज्यादा है। तो कोई भी किसी भी तरह का आपका इसमें से कोई भी सिम्टम्स आता है तो यू शुड कॉन्टेक्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट। अब फिजियोथेरेपिस्ट कैसे हेल्प करता है आपकी, सबसे पहले हम आपकी स्पाइन की असेसमेंट करते हैं, कि मार्किंग करते हैं, हम एक पूरा स्पाइन को चेक करते हैं कि हल्का सा भी डेविएशन ना हो। जैसे ही हल्का सा डेविएशन आता है तो हम उस डेविएशन पे काम करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही हमें मसल स्ट्रिक्ट मिलती है तो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिससे हम मसल्स रिलीज करते हैं और कुछ स्ट्रेचेस करना बताते हैं घर के लिए। और जैसे ही फिर हमें मसल वीक मिलती है तो हमें कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं, आपके एर्गोनॉमिक और आपके पोस्चर्स पे काम करते हैं, आपकी अलाइनमेंट पे काम करते हैं। तो सारी चीजें मिलाकर आपके उस 3 पोस्चर से आपको सेव करने में हेल्प करता है, जिससे आपकी डेली रूटीन, आपके सिटिंग, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू सिट, अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ 5 दिन बैठना है या 1 महीना बैठना है। सिटिंग जॉब है कि आपको 15 साल काम करना है, 20 साल काम करना है। ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ आप लंबे टाइम तक बैठ नहीं पाओगे। दैट्स व्हाई पीपल इन्वेंटेड स्टैंडिंग डेस्क, राइट, बिकॉज क्योंकि हमें बैठ के पेन होता है, बैठ के अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन हमारी स्पाइन इज लाइक समथिंग जो कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं आनी चाहिए, हमें बैठते हुए पेन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पोस्चर, हमारे एर्गोनॉमिक की वजह से हमारी स्पाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए सिटिंग अनकंफर्टेबल है। सो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हमें हमारी मसल्स, हमारी स्पाइन को हेल्दी रखना है, तो देन यू should contact a physiotherapist. So at ARS Holistic and Wellness, we are all very professional according to these 3 kyphosis, flat back and scoliosis, because we know spine is our center जो हमें होल्ड करता है। तो जितना स्पाइन हेल्दी रहती है उतनी हमारी एक्सट्रीमिटीज, हमारे हाथ, हमारे पैर, उतना नेक हमारी हेल्दी रहती है। तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर स्पाइन। और अगर आपको कोई किसी तरह की भी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो और आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और इस रील के रिगार्डिंग कोई भी कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमें DM कर सकते हो। सो मेक श्योर स्पाइन इज योर सेंटर। स्पाइन ने आपको होल्ड कर रखा है, स्पाइन पे ही हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है। तो डोंट इग्नोर इट। थैंक यू।